दोस्तों, आरसीबी और पंजाब के बीच आईपीएल 2025 का फाइनल खेला गया था और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने कमाल की बल्लेबाजी की और पंजाब के गेंदबाजों को खूब धोया। लेकिन फिर पंजाब ने भी बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने भी आरसीबी के ऊपर काउंटर अटैक किया और फिर लास्ट में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया था। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वो फाइनल मैच जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जहां क्रिकेट के रोमांच ने सारी सीमाएं लांघ दी। पूरे स्टेडियम में चीयर करते फैंस की गूंज, आतिशबाजियां और हर बाउंड्री पर झूमते चेहरे, सब कुछ इस मैच को ऐतिहासिक बना रहा था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने फिल साल्ट और विराट कोहली दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरे। मैच का पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन फिल साल्ट पूरी तैयारी में थे। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और पहले ही ओवर में एक शानदार छक्का और फिर एक चौका जड़ दिया। इस पहले ही ओवर में कुल 13 रन आए और आरसीबी को तेज और धमाकेदार शुरुआत मिल गई। लेकिन जैसे ही मैच ने रफ्तार पकड़ी, दूसरी तरफ पंजाब ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरा ओवर कायल जेमिसन लेकर आए। सॉल्ट ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चौथी गेंद पर बाजी पलट गई। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सॉल्ट ने गेंद हवा में उड़ा दी और मिड ऑन पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी, जिससे आरसीबी को पहला झटका लगा और 18 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। फिल साल्ट 9 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर मयंक अग्रवाल आए। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक ने अपने इरादे जताते हुए अर्शदीप की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर दर्शकों में फिर से जोश भर दिया। 3 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 30 रन पर 1 विकेट हो गया था। चौथे ओवर में जेमिसन एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार उन्हें कोहली और मयंक की जोड़ी ने कोई मौका नहीं दिया। पहले कोहली ने स्क्वायर कट के जरिए चौका जमाया, फिर मयंक ने भी उसी ओवर में एक दमदार चौका लगाया। गेंदबाजों पर दबाव बनता जा रहा था, लेकिन पंजाब ने गेंदबाजी में बदलाव किया और 5वां ओवर ओमर जाई लेकर आए। उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांध कर रखा और पूरे ओवर में केवल 7 रन ही दिए। ये ओवर पंजाब के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 46 रन पर 1 विकेट था। विराट कोहली और मयंक अग्रवाल की जोड़ी धीरे धीरे सेट हो रही थी और अब नजरें इस बात पर थीं कि कौन अगला विस्फोट करेगा। पावर प्ले का आखिरी ओवर विजय कुमार वैश्यक लेकर आए और इस ओवर में पंजाब के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। मयंक अग्रवाल ने इस ओवर में एक खूबसूरत चौका जरूर जड़ा, लेकिन बाकी गेंदों पर रन निकालना मुश्किल हो गया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 55 रन था। देखने में तो ये एक अच्छी शुरुआत लग रही थी, लेकिन टीम की रन गति अब कुछ धीमी पड़ने लगी थी, खासतौर पर तब जब आउटफील्ड धीमी थी और गेंदबाजों की लाइन लेंथ सदी हुई थी। लेकिन 7वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए और चहल ने आते ही कमाल कर दिया। मयंक अग्रवाल, जो एक छोर पर सेट नजर आ रहे थे, चहल की चालाकी में फंस गए। एक फ्लाइटेड गेंद को मयंक ने डीप स्क्वायर लेग की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं हुई और गेंद सीधी जाकर अर्शदीप सिंह के हाथों में समा गई और पंजाब को दूसरा बहुमूल्य विकेट मिला। मयंक अग्रवाल ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए। जैसे ही वो आउट हुए, आरसीबी के फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। अब क्रीज पर कप्तान रजत पाटीदार आए। कप्तान पर इस मौके पर भारी जिम्मेदारी थी। चहल ने इस ओवर में विकेट लेने के अलावा केवल 6 रन ही दिए और पूरी तरह से दबदबा बनाकर रखा। अब स्कोरबोर्ड पर भले ही 2 विकेट ही गिरे थे, लेकिन रन गति थम चुकी थी और जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए, आरसीबी की डगआउट में भी बेचैनी दिखने लगी थी। मैदान पर मौजूद विराट कोहली धीमे लग रहे थे और टीम को अब तेज रनों की दरकार थी। 8वां ओवर शुरू हुआ। गेंदबाज थे विजय कुमार वैश्य। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने जोरदार चौका जड़ दिया। बॉल हवा को चीरती हुई मिड विकेट की सीमा रेखा को पार कर गई और स्टेडियम में बैठे आरसीबी फैंस एक बार फिर उछल पड़े। लेकिन इसके बाद वैश्यक ने वापसी की और अगली 5 गेंदों में ज्यादा रन नहीं लेने दिए। इस ओवर में कुल 8 रन आए, जो रन रेट के हिसाब से जरूर काम के थे, लेकिन मुकाबले को देखते हुए काफी नहीं लग रहे थे। अब मैच 9वें ओवर में पहुंच चुका था और युजवेंद्र चहल फिर से गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में रजत पाटीदार ने फिर से आक्रामक मोड दिखाया और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार 6 जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और आरसीबी के डगआउट से ताली की आवाजें सुनाई दी। लेकिन इसके अलावा ओवर में कोई और बाउंड्री नहीं आई। चहल ने बाकी की गेंदें बड़ी चतुराई से फेंकी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया।
फिर भी इस ओवर से कुल 11 रन आए, लेकिन अब भी वो तेज रफ्तार नहीं जो एक फाइनल मैच की पारी में चाहिए होती है। अब बारी थी 10वें ओवर की और इस अहम मोड़ पर गेंदबाजी करने आए अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाज ओमरजाई। अब तक उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि क्यों उन पर भरोसा किया गया है। इस ओवर में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कोहली जो अब तक क्रीज पर थे लेकिन अपना पुराना फॉर्म नहीं दिखा पा रहे थे, इस ओवर में भी संघर्ष करते दिखे। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन गेंद बल्ले पर ढंग से आ ही नहीं रही थी। इस ओवर से सिर्फ 7 रन आए और पंजाब ने फिर से मैच की कमान कसनी शुरू कर दी थी। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 2 विकेट पर 87 रन। अब मुकाबला पूरी तरह संतुलन पर आ चुका था। एक तरफ विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी थे जो हर मौके पर टीम को बाहर निकालते आए हैं, लेकिन आज उनका बल्ला खामोश था। दूसरी तरफ रजत पाटीदार थे जिनके ऊपर अब टीम को एक तेज पारी की सख्त जरूरत थी। अब जब पंजाब किंग्स के पास टॉप ऑर्डर में तगड़ी बल्लेबाजी है, ऐसे में आरसीबी को 200 के पार स्कोर करने के लिए अंतिम ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी की जरूरत थी। लेकिन हालात कुछ और ही करवट लेने वाले थे। मैदान पर 11वां ओवर कायल जेमिसन लेकर आए। ओवर की शुरुआत तो सामान्य रही, लेकिन तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने अपना क्लास दिखा ही दिया। एक स्लोअर गेंद आई जिसे उन्होंने पढ़ते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार 6 जड़ दिया। गेंद हवा में तैरती हुई स्टैंड्स में जा गिरी और स्टेडियम में एक बार फिर शोर उठ खड़ा हुआ। लेकिन यही ओवर था जहां पंजाब ने पलटवार किया। 5वीं गेंद पर जेमिसन ने एक परफेक्ट यॉर्कर फेंकी। रफ्तार और लाइन इतनी सटीक थी कि पाटीदार पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली उठ गई। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट आरसीबी के लिए तगड़ा झटका था। स्कोरबोर्ड पर उस वक्त 96 रन थे और 3 विकेट गिर चुके थे। अब मैदान पर उतरे वो खिलाड़ी जिससे आरसीबी को कुछ अलग उम्मीद थी, इंग्लैंड का आक्रामक ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन। लेकिन 12वां ओवर लेकर आए थे युजवेंद्र चहल और उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें बड़े मैचों का चैंपियन कहा जाता है। इस ओवर में चहल ने पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और लिविंगस्टन जैसे घातक बल्लेबाज को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ओवर से सिर्फ 6 रन आए और एक बार फिर रन गति पर ब्रेक लग गया। 13वां ओवर विजय कुमार लेकर आए। उनकी लाइन और लेंथ बेहद सधी हुई थी और इस ओवर में भी आरसीबी के बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं निकाल पाए। कुल 8 रन ही आए। अब हालात ये थे कि 13 ओवरों में टीम 110 रन तक ही पहुंच पाई थी, लेकिन फिर आया 14वां ओवर और यहीं से आरसीबी के फैंस को थोड़ी राहत और रोमांच मिला। चहल एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार लिविंगस्टोन ने इंतजार नहीं किया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी चुप्पी तोड़ी। स्लॉग स्वीप का बेहतरीन उपयोग करते हुए गेंद को मिड विकेट के पार बाउंड्री तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 15वां ओवर लेकर आए ओमरजाई। उन्होंने पहली कुछ गेंदें लगातार शॉर्ट लेंथ पर डाली। विराट ने पहले कुछ बॉल्स छोड़ दी, लेकिन 5वीं गेंद पर वो अपनी क्लासिक पुल शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर हवा में ऊपर उठी और ओमरजाई खुद पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने दौड़ते हुए एक फुल लेंथ ड्राइव मारी और अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया और विराट कोहली आउट हो गए। उन्होंने 35 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 3 चौके शामिल थे। ये विकेट आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका था, एक ऐसा झटका जिससे उबरना आसान नहीं होने वाला था। 15 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर था 132 रन पर 4 विकेट। एक तरफ जहां पंजाब के गेंदबाज अपनी रणनीति में पूरी तरह सफल हो रहे थे, वहीं आरसीबी को अब आखिरी 5 ओवरों में कम से कम 60 से 70 रन की जरूरत थी ताकि वे एक लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर सकें। विराट कोहली के आउट होते ही स्टेडियम में जैसे एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज जीतेश शर्मा। 16वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए थे, लेकिन जीतेश ने आते ही पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अर्शदीप कुछ सोच पाते उससे पहले अगली ही गेंद पर फिर से एक तगड़ा पंच, इस बार सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और चौका। 2 गेंदों में 2 बाउंड्री और आरसीबी के खेमे में हलचल मच गई। जीतेश ने एक ही ओवर में मैच का रुख बदलने की शुरुआत कर दी थी। 17वां ओवर कायल जेमिसन लेकर आए, लेकिन यहाँ जीतेश का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। ओवर की पहली गेंद पर जेमिसन ने एक शॉर्ट बॉल डाली और जीतेश ने उसे कुछ ऐसे अंदाज में खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये शॉट कोई आम शॉट नहीं था, एक जबरदस्त स्कूप, और वो भी बिना लाइन के अंदर गए।
गेंद सिर की ऊंचाई पर थी, लेकिन जितेश ने अपनी कमर को पूरी तरह मोड़ते हुए गेंद को इतनी बारीकी से स्कूप किया कि वो सीधा फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री पार जाकर दर्शकों में समा गई। इस शानदार शॉट के साथ आरसीबी का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। अगली गेंद पर जेमिसन ने लेंथ बदली, लेकिन जितेश रुकने को तैयार नहीं थे। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाया और एक और छक्का ठोक दिया। आरसीबी के फैंस खुशी से उछल पड़े। अब लिविंगस्टोन की बारी थी। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपना क्लास दिखाया। एक फुलर गेंद आई और उन्होंने उसे मिड विकेट की दिशा में लॉन्ग में तब्दील कर दिया। ये ओवर आरसीबी के लिए बेहतरीन साबित हो रहा था, लेकिन पांचवीं गेंद पर जेमिसन ने एक फुल टॉस फेंकी जिसे लिविंगस्टोन ने मिस कर दिया। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। लिविंगस्टोन ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें 2 गगनचुंबी 6 शामिल थे। भले ही विकेट गिरा, लेकिन ओवर में कुल 23 रन आए और ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था। अब मैदान पर आए इंडीज के धुरंधर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड। सबको उम्मीद थी कि वो अंतिम ओवरों में आतिशबाजी करेंगे। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर विजय कुमार वैशक ने जितेश शर्मा को बोल्ड करके कमाल कर दिया। ये आरसीबी को बड़ा झटका था। जितेश ने सिर्फ 10 गेंदों में 24 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 6 शामिल थे। उन्होंने जिस तरह से पारी को फिर से पटरी पर लाया, वो फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कमाल का योगदान था। विजय कुमार का ये ओवर बेहद कीमती साबित हुआ। सिर्फ 5 रन दिए और सबसे खतरनाक बल्लेबाज को चलता किया। 18 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 6 विकेट पर 173 रन था। मैच का 19वां ओवर रोमांच से भरपूर रहा, जहां रोमारियो शेफर्ड ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। उमरजाई की आखिरी 2 गेंदों पर शेफर्ड ने पहले एक तेज चौका जड़ा, फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी 6 ठोककर स्टेडियम में हलचल मचा दी। ये ओवर कुल 14 रन का रहा और आरसीबी को एक मजबूत फिनिश की उम्मीद जगी। लेकिन फिर आया अंतिम ओवर और गेंद थी डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह के हाथ में। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शेफर्ड को एक बेहतरीन फुल लेंथ गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शेफर्ड 9 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कृणाल पंड्या चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे और फिर अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार भी आउट हो गए। अर्शदीप ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 3 विकेट झटकते हुए आरसीबी की कमर तोड़ दी। इस तरह आरसीबी ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए, जो इस पिच पर 20 से 30 रन कम साबित हो सकते हैं। पंजाब की ओर से अर्शदीप और जेमिसन ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी द्वारा दिए गए 191 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब की टीम मैदान में उतरी। शुरुआत करने उतरे प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह, जिनसे पंजाब को एक तेज और ठोस आगाज की उम्मीद थी। गेंद अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के हाथ में थी, जिनकी स्विंग और नियंत्रण को लेकर हर ओपनर सतर्क रहता है। लेकिन पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने इरादे जाहिर कर दिए। गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी और प्रियांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लेग साइड की बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने कमाल कर दिखाया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और प्रभसिमरन ने उसे शानदार कट शॉट के जरिए पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 4 में बदल दिया। पहले ही ओवर में पंजाब ने 13 रन बटोर लिए, जो किसी भी लक्ष्य का पीछा करते वक्त एक बेहतरीन शुरुआत मानी जाती है। दूसरे ओवर में यश दयाल गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनका सामना भी प्रियांश के आक्रामक मूड से हुआ। प्रियांश ने 2 शानदार चौके जड़कर ओवर को 10 रन का बना दिया। पंजाब के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपने इरादों से साफ कर दिया था कि वो लक्ष्य को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। तीसरा ओवर जोस हेजलवुड लेकर आए, जिनकी रफ्तार और लेंथ के सामने बल्लेबाजों को अक्सर परेशानी होती है। हेजलवुड ने इस ओवर में सधी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए। चौथा ओवर एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए। इस बार उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और ओवर से केवल 4 रन ही निकले। इस ओवर में पंजाब की रनगति थोड़ी थमी, लेकिन ओपनर्स टिके रहे। 5वां ओवर फिर से हेजलवुड लेकर आए और इस ओवर की शुरुआत से ही प्रियांश आर्य ने आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। हालांकि ये दोनों चौके बल्ले के किनारे से निकले थे, जिससे ये साफ था कि आर्य अब थोड़ा भाग्यशाली भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद आई, हेजलवुड ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे प्रियांश ने मिड विकेट की ओर खेला। गेंद ऊपर उठू और फिल सॉल्ट ने डीप स्क्वायर लेग पर एक शानदार कैच लपका। प्रियांश आर्य 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। उनका विकेट गिरना पंजाब के लिए एक झटका जरूर था, लेकिन शुरुआती तेज शुरुआत ने उन्हें मजबूत स्थिति में बनाए रखा।
इसके बाद पावर प्ले का छठा ओवर लेकर आए यश दयाल ने अच्छी शुरुआत की। गेंदबाजी सधी हुई थी, लेंथ और लाइन सटीक थी, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने बबाव तोड़ते हुए एक शानदार 6 जड़ दिया। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और इंग्लिश ने उसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ऊंचा उठाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। ये इस ओवर की तस्वीर ही बदल गया और आखिरकार ओवर से कुल 9 रन निकल आए। इस तरह 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था। इस स्कोर को देखकर कहा जा सकता था कि मैच अब लगभग बराबरी पर खड़ा है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल लग रही थी और लक्ष्य का पीछा करने के लिहाज से पंजाब की शुरुआत काफी संतुलित रही थी। 7वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या और यहां उन्होंने साबित कर दिया कि अनुभव किसी भी हालात में टीम को फायदा पहुंचा सकता है। कृणाल ने बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की, धीमी गेंदें, सही लेंथ और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन ही निकल सके। ये ओवर आरसीबी के लिए थोड़ा राहत लेकर आया, क्योंकि इससे पहले पंजाब धीरे धीरे रन गति पकड़ रहा था। लेकिन फिर 8वां ओवर सुयश शर्मा लेकर आए और यहाँ मैच का मिजाज बदल गया। सुयश की गेंदें उम्मीद के मुताबिक टर्न नहीं हो रही थीं और पंजाब के बल्लेबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। पहले सिमरन सिंह ने डीप मिड विकेट पर शानदार 6 जड़ा और फिर जोश इंग्लिश ने भी पीछे नहीं हटते हुए लंबा शॉट खेलकर एक और 6 ठोक दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस आक्रामकता ने ओवर को पंजाब के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया और इस ओवर से 15 रन बटोर लिए गए। इस आक्रमण के बाद टाइम आउट लिया गया। टाइम आउट के ठीक बाद अगला ओवर लेकर फिर से कृणाल पांड्या आए और इस बार उन्होंने आरसीबी को बहुमूल्य सफलता दिलाई। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल ने एक ऐसी गेंद डाली जो हवा में थोड़ी घूमी और सिमरन ने उस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गई। गेंद सीधे भुवनेश्वर कुमार के हाथों में समा गई। इस तरह सिमरन 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब ने 62 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खो दिया। कृणाल का ये ओवर काफी अहम साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं लिया बल्कि ओवर से केवल 4 रन ही दिए, जिससे पंजाब की रन गति पर फिर से लगाम लग गई। इसके बाद 10वां ओवर रोमारियो शेफर्ड लेकर आए। पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने शानदार चौका जड़ दिया, जिससे लगा कि पंजाब फिर से लय में लौटेगा। लेकिन फिर ओवर की चौथी गेंद ने आरसीबी को एक और बड़ी कामयाबी दिला दी। शेफर्ड ने एक लेंथ बॉल फेंकी, जिसे कप्तान श्रेयस अय्यर ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर जीतेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। श्रेयस अय्यर महज 1 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लग गया। ये आरसीबी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। लगातार 2 ओवरों ने 2 विकेट और पंजाब का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ गया। 10 ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 81 रन था। अब उन्हें आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 110 रन की जरूरत थी। लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। दूसरी ओर आरसीबी को अपने गेंदबाजों से अब निरंतर विकेट निकालने की दरकार थी। मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी थीं। पारी का 11वां ओवर लेकर आए स्पिनर कृणाल पांड्या और इस बार जोश इंग्लिश ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जी हां, ओवर की पहली ही गेंद पर इंग्लिश ने हाफ ट्रैकर की गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल किया और गेंद सीधे दर्शकों में पहुंच गई। पहली ही गेंद पर 6 आने की वजह से दबाव गेंदबाज पर आ चुका था, लेकिन पांड्या ने शानदार वापसी की। उन्होंने अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और सिर्फ 1 रन ही आया, जिसकी वजह से ओवर से टोटल 7 रन ही बने। ये आरसीबी के लिए किफायती ओवर था। पारी के 12वें ओवर में भी इंग्लिश के बल्ले से एक बड़ा हिट देखने को मिला। ये ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने ओवर की पहली 4 गेंदों पर 3 रन ही दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने अपने हाथ खोले और पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। पंजाब के फैंस में खुशी की लहर उठ गई। इसके चलते इस ओवर से टोटल 10 रन आ गए। लेकिन फिर 13वीं ओवर में आरसीबी ने मैच पलटा। ये ओवर कृणाल पांड्या लेकर आए, जिन्होंने अब तक इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने पंजाब को सबसे बड़ा झटका दिया। जी हां, अब तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को उन्होंने आउट किया। जहां जोश इंग्लिश कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और लियाम लिविंगस्टोन ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। 98 रन के स्कोर पर पंजाब को चौथा झटका लगा, जहां जोश इंग्लिश ने पंजाब के लिए 23 गेंदों पर 39 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली।
इंग्लिश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज शशांक सिंह जो एक अलग ही इंटेंट के साथ मैदान पर उतरे थे, लेकिन कृणाल पांड्या ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए और एक बड़ा विकेट लिया। इसी के साथ कृणाल पांड्या का स्पेल भी समाप्त हो गया, जहां कृणाल पांड्या ने अपने 4 ओवर में 17 देकर 2 विकेट हासिल किए, जिसके बाद 14वें ओवर में सुयश शर्मा ने शिकंजा कसा। इस ओवर में बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल खेलते रहे, जिसकी वजह से इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और अब आरसीबी ने शानदार कमबैक कर लिया था। मैच आरसीबी की ओर झुकता नजर आ रहा था, लेकिन फिर 15वें ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले। ये ओवर फेंकने आए रोमारियो शेफर्ड। ओवर की पहली ही गेंद पर शशांक सिंह ने चौका लगाकर बता दिया कि वो इस ओवर की बड़ा बनाने वाले हैं, जिसके बाद तीसरी गेंद पर निहाल वडेरा ने भी डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार और लंबा 6 लगा दिया। 15वें ओवर से इसी के साथ टोटल 13 रन आ गए। अब लास्ट 5 ओवर में पंजाब को जीत के लिए 62 रन चाहिए थे, जो कि इतना आसान काम नहीं था क्योंकि आरसीबी की ओर से कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। लेकिन 16वें ओवर में पंजाब ने कमबैक किया। ये ओवर फेंकने आए आरसीबी के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जोश हेजलवुड, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर शशांक सिंह ने स्लोअर गेंद पर फाइन लेग की ओर एक दमदार 6 जड़ दिया, जिसके बाद ओवर की लास्ट गेंद पर भी शशांक सिंह ने हाफ वॉली को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 लगा दिया। इस ओवर से शशांक ने टोटल 17 रन बटोरकर ऐलान कर दिया कि वो पंजाब को जीत दिलाएंगे। लेकिन फिर 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। इस ओवर में भुवी ने पहले निहाल वडेरा को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कराया, जहां निहाल वडेरा ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टॉइनिस ने आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर ने कमबैक किया और मार्कस स्टॉइनिस को यश दयाल के हाथों कैच आउट करा दिया। ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा झटका था, जहां स्टॉइनिस ने 6 रन बनाए, जिसके बाद अजमतुल्ला उमरजई बल्लेबाजी करने आए। 18वें ओवर में यश दयाल की ओर से भी काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। इस ओवर में यश दयाल ने उमरजई को आउट कर दिया, जहां उमरजई ने सिर्फ 1 रन बनाया। यश दयाल ने 18वें ओवर में कमाल कर दिखाया, 1 विकेट लेकर सिर्फ 5 रन दिए। अब लास्ट 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 42 रन बनाने थे, लेकिन अब आरसीबी की जीत तय लग रही थी, जहां 19वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। ओवर की पहली गेंद फुल टॉस थी, जिसे शशांक सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 जड़ दिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर भी शशांक सिंह ने एक चौका लगा दिया। लेकिन फिर भी इस ओवर से टोटल 13 रन ही आ पाए। अब लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे, यानी अब पंजाब को कोई करिश्मे की जरूरत थी। लास्ट ओवर जोश हेजलवुड फेंकने आए, जहां उन्होंने पहली 2 गेंद पर सटीक लाइन लेंथ रखी और कोई रन नहीं दिया। लेकिन फिर अंतिम 4 गेंदों पर शशांक सिंह ने 4 बाउंड्री लगाई, जहां तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 लगाया, चौथी गेंद पर चौका लगाया, 5वीं गेंद पर एक बार फिर से शशांक सिंह ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। लास्ट गेंद पर भी शशांक ने एक और 6 लगाया, लेकिन ये पंजाब को जीत नहीं दिला पाया क्योंकि पंजाब 6 रन से चूक गई। शशांक ने बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की, वो अंत तक लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन वो अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाए। जहां शशांक सिंह ने 30 गेंदों पर 61 रन बनाए और इसी के साथ में अब आरसीबी की टीम चैंपियन बन गई। जहां विराट कोहली के इमोशन बाहर आ गए, वो मैदान पर ही रोने लगे। इस तरह पंजाब ने 184 रन बनाए और आरसीबी ने इस मैच और आईपीएल के खिताब को 6 रन से अपने नाम किया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।